फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है पाइथन वर्ल्ड चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में एक साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म क्रिएट करेंगे पूरे वैलिडेशंस के साथ। और जो भी साइन अप करेंगे यूज़र, उनके डेटा को हम सर्वर पे स्टोर करके रखेंगे। ओके। और आप लोग इस साइन अप या लॉगिन पेज को जो है, यह सिस्टम कह सकते हैं, इसको आप लोग अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। ओके। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ क्रोम में, और आप लोग को ये यूआरएल जो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप लोग सिंपली इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे मैं कोई साइन अप फॉर्म या लॉगिन फॉर्म जो क्रिएट करके नहीं दिखाऊँगा। मैं यहाँ पे आप लोग को पहले से दे रहा हूँ ये पूरा प्रोजेक्ट, और आप लोग को सिंपली इस प्रोजेक्ट को डाउनलोड करना है। ओके। और मैं इस फ़ोल्डर में चलता हूँ और इसको जो मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ। तो इसको मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप पे। तो यहाँ पे देखिए हमारा लॉगिन सिस्टम का जो फ़ोल्डर है वो यहाँ पे हमें मिल गया। तो इस ऐप में चलते हैं और यहाँ टेम्पलेट्स में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप लोग को साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म पहले से मिल रहा है। ओके। तो यहाँ पे अब बस हम इनके फंक्शन पे या व्यू पे काम करेंगे कि ये एक्चुअली वर्क कैसे करेगा। इसको डिज़ाइन नहीं करेंगे हम लोग। मैं इस फाइल को बंद कर लेता हूँ और इस पर राइट क्लिक करता हूँ, और आप लोग के पास जो भी एडिटर है उसको ऑन कर लीजिएगा। ओके। तो मैंने राइट क्लिक करके ओपन विथ वीएस कर लिया। तो आप लोग के पास जो भी एडिटर है उससे ऑन कर लीजिएगा। मैंने इसको वीएस में ऑन कर लिया। अब मैं यहाँ पे आप लोग को दिखा देता हूँ इसमें आप लोग को पहले से क्या मिलेगा। टर्मिनल में न्यू टर्मिनल ऑन करता हूँ मैं, और इसको जो मैं चेंज कर लेता हूँ, यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट कर लेता हूँ। और अभी देखिए फ्रेंड, हम लोग जो है सी ड्राइव में, ओके, सी ड्राइव यूज़र यहाँ पे हैं। तो मुझे यहाँ पे नहीं, ओके ओके, डेस्कटॉप पे सही तो है। तो मैं इसको CLS कर लेता हूँ। ओके। और अब यहाँ पे मैं करूँगा पाइथन manage.py रन सर्वर करता हूँ। यहाँ पे मैं अपने सर्वर को रन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमें HTTP लोकल IP एड्रेस मिल गया। तो यहाँ पे हम लोग ने इस पे राइट क्लिक, कंट्रोल राइट क्लिक किया, तो वो यहाँ पे क्रोम में ऑन हो गया। ओके। नहीं तो आप लोग सिंपल यहाँ पे लोकल होस्ट और 8000 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक साइन इन फॉर्म आप लोग को पहले से मिल रहा है, और यहाँ पे देखिए क्रिएट एन अकाउंट का ऑप्शन, इसके ऊपर क्लिक करते तो ये साइन अप फॉर्म है। तो यहाँ पे हमें डिज़ाइन के बाद साइन अप फॉर्म और लॉगिन फॉर्म मिल गया। बस हम इसके वैलिडेशंस और इसके डेटा को हम स्टोर करके रखने के लिए काम करेंगे। तो मैं अभी एक यहाँ पे जो साइन अप फॉर्म पे पहले काम करूँगा। तो अभी मैं वीएस में चलता हूँ वापस, और इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, और हम अपने ऐप में चलते हैं। ये लॉगिन जो हमारा ऐप है, और ये लॉगिन सिस्टम जो हमारा प्रोजेक्ट है। आप लोग यहाँ पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस सारे फ़ोल्डर में सारे कॉन्फ़िगरेशन कर चुका हूँ। जैसे कि ये प्रोजेक्ट को मैं सेटिंग्स में चलता हूँ, और प्रोजेक्ट ऐप को जो मैंने ऐप को जो मैंने प्रोजेक्ट से कनेक्ट कर दिया, ये जो लॉगिन वाला फ़ोल्डर है, इसको मैंने यहाँ पे इंस्टॉल्ड ऐप में कर दिया कनेक्ट। तो आप लोग को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं। और एक चीज़, यहाँ पे मैंने स्टैटिक के लिए भी कॉन्फ़िगरेशन कर दिया है। एक स्टैटिक यूआरएल तो क्रिएट कर दिया, और मीडिया यूआरएल भी क्रिएट कर दिया। अब ये मीडिया यूआरएल कैसे काम करता है हमारा फ्रेंड? जैसे कि अगर कोई भी इमेज हमारा सर्वर पे सेव है, तो कोई भी एनोनिमस यूज़र को उस इमेज का पाथ, एक्चुअल पाथ ना पता चल पाए कि एक्चुअली ये इमेज अपलोड कहाँ पे है, या किस पाथ पे अपलोड है। ओके। नहीं तो वो लोग इमेज को ऐसे डाउनलोड कर लेंगे या यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप लोग एग्ज़ाम्पल मान लीजिए, जैसे कि हमारे पास मान लीजिए xyz.png है। ओके। ये हमारे यूज़र का जो है भी इमेज है, उसका नाम है। तो इससे पहले जो है ये इमेज डाउनलोड ये लग जाए, तो इसके वजह से किसी एनोनिमस यूज़र को पता नहीं चलेगा कि एक्चुअल पाथ क्या है उस यूज़र के प्रोफाइल पिक का। तो यहाँ पे आप लोग को कोई कॉन्फ़िगरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने सारे कॉन्फ़िगरेशन कर दिए। तो मैं इसको सिंपली सेव कर लेता हूँ और बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पे हम अपने ऐप में चलते हैं, और यहाँ पे देखिए views.py है। तो यहाँ पे 2 व्यूज़ बने हैं, तो हम लोग यहाँ पे
इसके लिए हम क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ करेंगे, फंक्शन बेस्ड व्यू का नहीं। ये जो हमारा फंक्शन बेस्ड व्यू है, तो इसको हम लोग यूज़ नहीं करेंगे। आज के वीडियो में हम लोग क्लास बेस्ड व्यू बनाएंगे। ओके, मैंने जो अपने ई कॉमर्स के वेबसाइट जो भी प्रोजेक्ट बना रहा था, उसमें मैंने आप लोग को क्लास बेस्ड व्यू और फंक्शन बेस्ड व्यू के बारे में बताया कैसे यूज़ करते। ओके, तो यहाँ पे जो भी यूज़र साइन अप करेगा उसके डेटा को हमें सर्वर पे स्टोर करके रखना है। उसके लिए हमें एक मॉडल का ज़रूरत पड़ेगा। तो हम एक मॉडल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ models.py फाइल ऑन करते हैं और यहाँ पे हम अपने मॉडल को क्रिएट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा क्लास, और क्लास में मैं करूँ क्लास में मैं बना लेता हूँ यूज़र प्रोफाइल। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा मॉडल्स डॉट मॉडल। ओके, और यहाँ पे आप देख लेते हैं हमें किस किस फील्ड की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें नेम, यूज़र नेम, ईमेल, ओके, 3 फील्ड हमें बनाना है यहाँ पे। तो मैं यहाँ एक नेम वेरिएबल बना लेता हूँ और इसमें करूँगा मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। इसमें मैं मैक्स लेंथ दे देता हूँ। ओके, मैक्स लेंथ मैं कर देता हूँ 100। बहुत ज़्यादा है लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम 100 कर देते हैं। यहाँ पे अब मैं यूज़र नेम के लिए बनाऊँगा वेरिएबल। ओके, तो यूज़र नेम का एक वेरिएबल बना लेता हूँ मैं, और इसको भी मैं करूँगा कैर फील्ड, और इसमें मैं मैक्स लेंथ देता हूँ 20 कर देता हूँ। ओके, और एक और प्रॉपर्टी हम देंगे इसमें, यूनिक प्रॉपर्टी। इसको मैं ट्रू कर दूंगा। हमारा जो है ये यूनिक रहना चाहिए यूज़र में। ओके, और अब ईमेल के लिए एक फील्ड बना लेता हूँ मैं, मॉडल्स डॉट ईमेल फील्ड, और इसके प्रॉपर्टी को भी मैं यूनिक कर दूंगा। से अभी इसकी ज़रूरत थी नहीं यूनिक करने की, लेकिन मैंने कर दिया पहले से। ओके, और यूनिक कर दिया, और इसके बाद हमें कौन सी फील्ड चाहिए इमेज के लिए। ओके, प्रोफाइल पिक। तो यहाँ पे मैं प्रोफाइल पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे आप लोग कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं एक वेरिएबल बस क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, मॉडल्स डॉट इमेज फील्ड, और यहाँ पे हम करेंगे अपलोड टू, और यहाँ पे हमें कहाँ पे अपलोड करना है, तो मैं यहाँ पे पाथ दे दूंगा कि मुझे कहाँ पे ये इमेज को अपलोड करना है। तो मैं करूँगा इमेज डाउनलोड अपलोड लॉगिन। ओके, मैंने ये अपना पाथ दे दिया। आप लोग कोई भी अपना पाथ दे सकते हैं कहाँ पे आप लोग को ये यूज़र के प्रोफाइल पिक को सेव करके रखना है। और अब यहाँ पे हमें एक फील्ड और क्रिएट करना है, पासवर्ड, और इसको करूँगा मैं मॉडल्स डॉट कैर फील्ड। मैक्स लेंथ कर देता हूँ मैं, मैक्स लेंथ मैं 20 कर देता हूँ। ओके, और यहाँ पे अब हम एक और फंक्शन करेंगे, डेफ str। ओके, और यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हटा देता हूँ। यहाँ पे मैं करूँगा रिटर्न एफ स्ट्रिंग, और अब एफ स्ट्रिंग में मैं क्या करूँगा, सेल्फ डॉट नेम पास कर दूंगा। ये नेम जो है मैं दिखाऊंगा ये मैंने क्यों किया। ओके, और अब जो है यहाँ पे अब माइग्रेशन और माइग्रेट करेंगे इसको, तो कंट्रोल C करता हूँ और इसको मैं करूँगा माइग्रेशन। तो लिखूँगा पाइथन मैनेज डॉट py मेक माइग्रेशंस। ओके, तो यहाँ पे हमारा देखिए मॉडल जो क्रिएट हो गया। अब माइग्रेशन के बाद अब इसे माइग्रेट करूँगा, माइग्रेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा देखिए जो भी फील्ड्स हैं वो क्रिएट हो रही है, और अब जो है मैं यहाँ पे एक सुपर यूज़र क्रिएट करूँ।
तो इसके लिए लिखूंगा पाइथन manage.py क्रिएट सुपर यूजर, और यहाँ पे मैं दे देता हूँ यूजर नेम login @gmail.com, ईमेल दे देता हूँ सॉरी, और यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ। तो यहाँ जो हमारा सुपर यूजर जो वो क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। ओके, अब मैं दोबारा सर्वर को रन कर लेता हूँ और मैं आप लोग को दिखा देता हूँ ये मॉडल हमारा क्रिएट हुआ है कि नहीं। तो यहाँ जो मैं एक इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेता हूँ, आईपी एड्रेस के बाद एडमिन करूँगा, एंटर करता हूँ। तो ये जेंगो का जो एडमिन लॉगिन है वो यहाँ पे ऑन हो गया। जो अभी हम लोग ने यूज़र नेम दिया था उसको यहाँ पे फिल कर लेते हैं और पासवर्ड फिल कर लेते हैं, सुपर यूज़र जो हम लोग ने क्रिएट किया। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, यूज़र नेम इनवैलिड। ओके, एक बार देख लेते हैं, सॉरी लॉगिन दिया था मैंने और यहाँ पे पासवर्ड फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा एक यूज़र फील्ड आ रहा है। ओके, यहाँ पे शो नहीं, ओके हमने रजिस्टर नहीं किया इस मॉडल को, जो हमें रजिस्टर करना पड़ेगा। तो admin.py में चलते हैं। ओके, और यहाँ पे हम जो रजिस्टर करेंगे तो उसके लिए हमें वो मॉडल को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले। तो यहाँ पे मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट, और यहाँ पे हम लोग ने नाम क्या दिया, यूज़र प्रोफाइल। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो हम मॉडल्स में जो है इसको इंपोर्ट कर रहे हैं। आप लोग क्या है कि फ्रेंड देखिए, मॉडल में आप लोग एक क्लास के अलावा भी दूसरे क्लास भी हो सकते हैं। तो उसके लिए आप लोग को ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे सारे प्रोफाइल का हम नाम लिखे। ओके, आप लोग सिंपली ये कर सकते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। इससे मॉडल्स में जो भी क्लास होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। यहाँ पे सारे क्लासेस के एक एक करके नाम लिखने की जरूरत नहीं। ओके, तो अब यहाँ पे मैं इसको रजिस्टर कर लेता हूँ। तो रजिस्टर करने के लिए मैं यहाँ पे करूँगा एडमिन, एक मिनट फ्रेंड, एडमिन डॉट साइट डॉट रजिस्टर, और रजिस्टर में क्या करूँगा यूज़र प्रोफाइल, सेव करता हूँ। और अब जो हम अपने एडमिन पैनल में चल के देखते हैं कि रजिस्टर हुआ है कि नहीं। इसको रिफ्रेश करता हूँ एक बार, तो यहाँ पे देखिए यूज़र प्रोफाइल जो है वो यहाँ पे हमें मिल गया। ओके, इसमें चलता हूँ और यहाँ पे देखिए सारे फील्ड्स हमें यहाँ पे शो हो रहे हैं जो जो हम लोग ने मॉडल्स में फील्ड्स दिए थे यहाँ पे। ओके, तो अब इसी मॉडल में हम लोग डेटा को सेव करके रखेंगे। तो मैं इसको एक बार जो है लिस्ट डिस्प्ले भी कर ही लेता हूँ। यह इसको जो मैं बाद में करूँगा, इसको रहने देता हूँ। ओके, अब जो है यहाँ पे हम इसके लिए फंक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पे लॉगिन फंक्शन तो है। ओके, यहाँ पे अब क्लास बेस्ड व्यू का यूज़ करेंगे। तो साइन अप के लिए पहले लॉगिन को अभी रहने देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग पहले इंपोर्ट कर लेते हैं फ्रॉम जेंगो डॉट व्यूज इंपोर्ट व्यूज। ओके, और अब जो मैं इसको ऐसे करके हटा देता हूँ और यहाँ पे मैं एक क्लास बनाऊंगा, उसका नाम दे देता हूँ मैं साइन, इसमें करूँगा व्यू। ओके, और यहाँ पे जो है अब मैं इसको साइन अप क्लास जो है उसको क्रिएट करूँगा यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं करूँगा डेफ गेट। अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तब तो हमें यहाँ पे HTML का टेम्पलेट देना है। यहाँ पे दिखा देता हूँ आप लोग करके, रिक्वेस्ट और ओके यहाँ पे कोलन लगेगा, और यहाँ पे अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तो हमें क्या करना है, रिटर्न रेंडर रिक्वेस्ट
और यहाँ पे हम करेंगे signup.html और यहाँ पे अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, सॉरी, इसी को मैं सिंपली यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तब हम इसको अभी पास कर लेते हैं। ओके, अगर गेट ओके, यहाँ पे यूआरएल का प्रॉब्लम हो रहा है, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे क्योंकि यहाँ से जो साइन अप वाला जो फंक्शन था वो हम लोग ने हटा दिया, तो यूआरएल में प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हमें जो है गेट रिक्वेस्ट आता है तो यहाँ पे हमें signup.html जो यहाँ टेम्पलेट्स है हमारा, इसमें जो signup.html है इसको हमें पास करना है यहाँ पे। ओके, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आएगा तो फिर कुछ और काम करेंगे। तो यहाँ यूआरएल का प्रॉब्लम जो आ रहा है उसको हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो यहाँ हम अपने प्रोजेक्ट में चलते हैं और यहाँ देखिए urls.py है। ओके, और यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहा है, तो मैं यहाँ पे इसको सॉर्ट आउट कर लेता हूँ। यहाँ पे जो हमें व्यू को इंपोर्ट कर लिया और यहाँ पे हम लोग चेंज करेंगे, ये जो साइन अप है इसको मैं यहाँ पे चेंज करूँगा। ओके, यहाँ पे मैं करूँगा signup.asv, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे। अभी देखिए यहाँ हमारा जो एरर है वो सॉल्व हो गया। ओके, इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ देखिए अभी कोई एरर नहीं आ रहा, साइन अप आ रहा है। अभी रजिस्टर करूँगा तो CSRF का प्रॉब्लम आएगा, तो अभी इसको रहने देते हैं। और अब जो है यहाँ पे हम काम करते हैं अपने व्यू में। अगर गेट आता तब तो ये ठीक है, पोस्ट आता तब हमें क्या करना है, तो यहाँ टेम्पलेट में चलते हैं। ओके, और यहाँ पे हम डेटा को गेट कैसे करेंगे, तो ये तो हमारा साइन अप फॉर्म, ओके, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, ये सब हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देंगे, नेम। सारे फील्ड, इनपुट फील्ड में एक नेम प्रॉपर्टी हम डाल देते हैं। इस नेम प्रॉपर्टी से ही हम लोग गेट करेंगे डेटा को, जो भी डेटा फिल होगा उसमें। ओके, नेम में मैं कर देता हूँ ईमेल, और यहाँ पे जो है फाइल है तो इसमें मैं कर दूंगा पिक कर देता हूँ। ओके, और जो भी आप लोग चाहे यहाँ पे नेम प्रॉपर्टी में दे सकते हैं। मैं यहाँ पे सिंपली बस ऐसे पिक लिख रहा हूँ, या आप लोग कुछ भी इमेज, पिक्चर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पे नेम करते हैं और यहाँ पे करूँगा मैं पासवर्ड। ओके, और यहाँ ये जो हमारा रिपीट पासवर्ड है, ओके, ये हमारा जो है इनपुट नहीं है, सॉरी, रिपीट पासवर्ड। ओके, इसको जो मैं सी पासवर्ड करता हूँ और ये जो पासवर्ड है इसमें मैं करूँगा पासवर्ड। ओके, और ये आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन वाला जो इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी, इसमें भी मैं एक नेम फील्ड दे देता हूँ, इसमें कर देता हूँ एग्री। ओके, तो ये सारे नेम प्रॉपर्टी आप लोग डाल दीजिएगा अपने इनपुट फील्ड में। और अब यहाँ पे चलते हैं, और अब यहाँ पे करेंगे, अगर गेट ये आता है और पोस्ट आता है तो यहाँ पे हम करेंगे इफ रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू, अगर पोस्ट रिक्वेस्ट आता है, यहाँ पे कोलन लगे। ओके, तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बनाएंगे नेम, और इसमें करूँगा रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट डॉट गेट, और यहाँ पे आप लोग को क्या देना है, ये नेम प्रॉपर्टी में जो भी आप लोग ने दिया है, ओके, ये नेम प्रॉपर्टी में आप लोग जो भी दिए होंगे वो यहाँ पे कॉपी कीजिएगा और यहाँ पे पेस्ट करना। यहाँ पे मैं आप लोग को दिखा देता हूँ एक बार प्रिंट करके, प्रिंट नेम। ओके, तो हमें जो है अभी CSRF का भी प्रॉब्लम आएगा, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ये फॉर्म के नीचे आता हूँ और यहाँ पे एक टैग इंक्लूड कर लेता हूँ,
CSRF टोकन। ओके, ये कर लिया। और यहाँ पे जो मैं इसको रिटर्न करूँगा, अगर हमारा पोस्ट रिक्वेस्ट आता तो भी हमें ये साइन अप HTML पेज जो है, अभी के लिए मैं यहाँ पे बस ये साइन अप HTML को पास कर रहा हूँ। यहाँ पे चलते हैं, पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे मैं कुछ भी नेम फिल कर लेता हूँ और रजिस्टर के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आप लोग कंसोल में प्रवीण प्रिंट हो गया। ओके, हमें यहाँ पे जो नेम मिल रहा है, आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को ये कंसोल में मिल रहा है कि नहीं, सॉरी टर्मिनल में मिल रहा है कि नहीं। ओके, तो ऐसे करके सारे डेटा को हम यहाँ पे गेट करेंगे। तो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। और अब जो है यहाँ पे मैं करूँगा यूज़र नेम एक वेरिएबल बना लिया। और यहाँ पे अब मैं करूँगा ईमेल पासवर्ड और इसको जो मैं कर लेता हूँ सी पासवर्ड, और इसको भी मैं कर लूँगा सी पासवर्ड। ओके, और अब जो है एक फील्ड हमारा बचता है फ्रेंड, इमेज। तो इमेज के साथ हम लोग ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते, पोस्ट रिक्वेस्ट नहीं आएगा। ओके, यहाँ पे जो है signup.html में चलते हैं। ओके, और यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे करेंगे, यहाँ पे हमें इमेज चाहिए, तो इमेज के साथ हम लोग ऐसे वर्क नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे जो है पोस्ट में ही इसके लास्ट में, सॉरी फॉर्म में जो है इसके लास्ट में चलते हैं। ओके, और इसमें मैं करूँगा ENC टाइप। ओके, ENC टाइप करूँगा और इसमें मैं करूँगा मल्टी फॉर्म डेटा। आप लोग देख लीजिए, नहीं तो आप लोग का इमेज गेट नहीं होगा। ENC टाइप करके मल्टी फॉर्म डेटा कीजिएगा। ओके, तब आप लोग का इमेज फील्ड के साथ आप लोग काम कर सकते हैं। इसको मैं सिंपली सेव करूँगा और यहाँ पे जो है मैं ऐसे करूँगा और इसको जो मैं कर लेता हूँ इमेज, और यहाँ पे हम लोग ने नाम दिया था पिक। इसके नेम प्रॉपर्टी में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हम लोग ने पिक दिया था, तो उसको हम लोग यहाँ पे गेट करेंगे और यहाँ जो है पोस्ट नहीं होगा। ओके, फाइल्स होगा। ऐसे करके हम इमेज गेट करेंगे। मैं करके भी दिखा देता हूँ आप लोग को। इमेज एक बार गेट करके दिखा देता हूँ कि इमेज गेट होता है कि नहीं होता है। ओके, प्रिंट कर देता हूँ इमेज को और पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। चूज फाइल करता हूँ, तो यहाँ पे देखिए boy1.png, इसको रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए boy1.png आ रहा है हमारे टर्मिनल में। ओके, तो अभी इमेज फील्ड जो हमारा आ रहा है, इसको हटा देता हूँ। और अब जो है मैं आगे के इसके व्यूज लिखता हूँ। इसको जो है अब यहाँ पे जो है मैं एक यूजर नाम का वेरिएबल बना देता हूँ। ओके, और ये जो यूजर प्रोफाइल है, ओके, यहाँ पे जो है हमें अब मॉडल को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो मॉडल को जो हम इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं कर देता हूँ फ्रॉम लॉगिन डॉट मॉडल्स इंपोर्ट स्टार। ओके, स्टार से जो भी मॉडल्स में हमारे होंगे वो सारे इंपोर्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रहा है। तो यहाँ पे जो मॉडल में हमारा है यूज़र प्रोफाइल, मैं इसको सिंपली कॉपी करता हूँ और व्यूज में चलता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। इसको जो मैं अभी ऐसे करता हूँ और यूज़र प्रोफाइल में हमारा क्या है, नेम है। ओके, तो नेम में मैं सिंपली ये नेम डाल दूंगा। यूज़र नेम में मैं जो है यूज़र नेम डाल दूंगा और ईमेल।
ईमेल में मैं ईमेल फिल कर लूंगा। ईमेल हो गया। अब जो है हमारा प्रोफाइल पिक, प्रोफाइल पिक है मॉडल में, देखिए एक बार, हाँ प्रोफाइल पिक है। ओके, प्रोफाइल पिक इक्वल टू इमेज कर लूँगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ने इमेज वेरिएबल से गेट किया है। और यहाँ पे मैं करूँगा पासवर्ड, पासवर्ड इक्वल टू मैं पासवर्ड करता हूँ, क्योंकि हम लोग कंफर्म पासवर्ड को सेव नहीं कर रहे, केवल एक ही बार पासवर्ड को हम सेव करेंगे। सेव कर लेता हूँ इसको ऐसे करके। ओके, अब जो हमारा एरर जो है वो सॉल्व हो गया। और अब यहाँ पे हम सारे वैलिडेशंस को हम लगाएंगे। ओके, तो देखते हैं वैलिडेशंस को कैसे हम यूज करेंगे। यहाँ पे जो मैं ओके, यहाँ पे मैं जो है एक मॉडल इंपोर्ट कर लेता हूँ मैसेज के लिए। तो यहाँ पे मैं करूँगा फ्रॉम Django डॉट कॉन्ट्रीव इंपोर्ट मैसेजेस। ओके, मैसेजेस को हम लोग ने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर लूँगा, इसके नीचे आ जाता हूँ और यहाँ पे मैं एरर मैसेज का जो एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ, इसको मैं नन कर लेता हूँ पहले। ओके, नन कर लिया। अब यहाँ पे जो है मैं वैलिडेशंस लगाऊंगा, तो उसके लिए मैं यहाँ नीचे आता हूँ और यहाँ पे मैं करूँगा इफ नॉट नेम। अगर हमारा नेम नहीं आता तब हमें यहाँ पे सिंपली लिखना है नेम इज रिक्वायर्ड। आप लोग कुछ भी मैसेज में दे सकते हैं, मैंने यहाँ पे सिंपली कर दिया नेम इज रिक्वायर्ड एरर मैसेज। ओके, और अब जो है यहाँ पे करूँगा एलिफ नॉट। अगर हमारा यूजर नेम नहीं आता है, यूजर नेम अगर हमारा नहीं आता तब तो सिंपल ये एरर मैसेज हम यहाँ पे शो करेंगे। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ यूजर नेम। ओके, देखिए तो नेम के लिए हमने यूज कर लिया, यूजर नेम के लिए यूज कर लिया। अब ईमेल के लिए भी हम लोग कर लेते हैं, तो मैं सिंपली इसी को कॉपी करता हूँ, पेस्ट करता हूँ, बस यहाँ पे हम चेंज कर लेंगे एलिफ नॉट ईमेल। ओके, और यहाँ पे कर दूंगा ईमेल इज रिक्वायर्ड। और अब इसी तरह जो है हम लोग पासवर्ड के लिए वैलिडेशंस लगा लेंगे। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा एलिफ नॉट। अगर पासवर्ड नहीं आता हमारे पास तो यहाँ पे कर दूंगा पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। और हमारा कंफर्म पासवर्ड भी नहीं आता, उसके लिए हम लोगों ने यूज किया था सी पासवर्ड। तो यहाँ पे मैं कर दूंगा रिपीट पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। ओके, पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड ये हो गया। एक और वैलिडेशन हम लगाएंगे पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड के लिए। यहाँ पे मैं करूंगा एलिफ नॉट पासवर्ड इक्वल टू सी पासवर्ड। अगर हमारे जो पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं होते तो यहाँ पे मैं चेंज कर लूंगा मैसेज को पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड शुड बी सेम। ओके, तो ये वैलिडेशंस हम लोग ने लगा लिया कि पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड अगर सेम नहीं होगा तो पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड शुड बी सेम होना चाहिए। और हम लोग ने यहाँ पे साइन अप में जो है ये एग्री वाला जो है, ओके, इसको भी
हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जो आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन था उसको भी हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो उसको भी मैं यहाँ पे गेट कर लेता हूँ। तो मैं पासवर्ड वाले को कॉपी कर लेता हूँ सिंपली और यहाँ एंटर करता हूँ और यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम देता हूँ एग्री और इसमें मैं नाम देता हूँ एग्री और पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड के बाद चलते हैं। और अगर एलिफ नॉट आता है, सॉरी इसी को मैं कॉपी करता हूँ पेस्ट करता हूँ, अगर हमारा एग्री नहीं आता है तो यहाँ पे मैसेज करते हैं, एरर मैसेज डाल देते हैं, प्लीज सेलेक्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशंस। ओके, यहाँ पे ये कर लिया। और अब जो है अगर हमारा इफ नॉट एरर मैसेज, अगर हमारा एरर मैसेज नहीं आता है तब हमें यहाँ पे करना है यूजर डॉट सेव कर देना है। ओके, ये जो यूजर हम लोग ने यहाँ पे क्रिएट किया था उसको हम लोग सेव कर देंगे और यहाँ पे हम लोग करेंगे मैसेजेस डॉट सक्सेस और इसमें मैं करूँगा रिक्वेस्ट और इसमें मैं कर दूंगा अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली। ओके, अगर हमारा एरर मैसेज नहीं आता है तो हमारा अकाउंट जो क्रिएट हो जाए, ओके, और हमें जो है रीडायरेक्ट कर दे, तो रिटर्न रीडायरेक्ट और रीडायरेक्ट को जो हमें इंपोर्ट करना पड़ जाएगा, अभी इंपोर्ट नहीं किया, रीडायरेक्ट कर दे साइन अप पे। यहाँ देखिए यूआरएल में चलते हैं, साइन अप में जो मैंने एक नेम दिया ये, तो यहाँ पे हमें जो है रीडायरेक्ट कर दे सब कुछ होने के बाद। तो रीडायरेक्ट देख लेते हैं हम लोग इंपोर्ट है क्या। ओके, यहाँ पे जो हमारा रीडायरेक्ट और रेंडर जो इंपोर्ट है इसको मैं हटा देता हूँ। ये सब हो जाने के बाद हमें रीडायरेक्ट कर दे यहाँ पे, और ये इफ तो चल ही था, अगर ये सब नहीं आता है तो फिर हमें यहाँ एक डेटा नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और जिसमें हम ये सब पास कर दें। यहाँ मैं पास कर देता हूँ एरर और यहाँ कर दूंगा सिंपली एरर मैसेज और इसको जो है मैं सही कर लेता हूँ यहाँ पे करके। ओके, इसको यहाँ पे करके यहाँ कर लेता हूँ और इसमें मैं सिंपली डेटा को पास कर दूंगा कंटेस्ट के रूप में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग ने सब कर लिया। ओके, यहाँ पे क्या एरर आ रहा है हमें कि यहाँ पे हम लोग ने कॉमा लगाना बोल दिया। अब सही है, अब कोई एरर नहीं आएगा। और अब जो है एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए मैंने क्या किया। अगर गेट रिक्वेस्ट आता है तो साइन अप डॉट एचटीएमएल हमें सर्व कर देगा, और अगर हमें पोस्ट रिक्वेस्ट आता है तो हम सारे नेम प्रॉपर्टी में जो भी डेटा थे उनको गेट करेंगे। यहाँ पे ये एरर मैसेज को मैंने सिंपली नन कर दिया। पहले में यूज़र एक वेरिएबल क्रिएट किया और उसमें डेटा को सेव किया। ये नेम प्रॉपर्टी यूज़र प्रोफाइल के फील्ड में आप लोग देख लीजिए क्या क्या है, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, प्रोफाइल पिक, तो वही हम लोग ने यहाँ पे दिया है। ओके, नेम, यूज़र नेम, ईमेल, और ये जो है ये यहाँ से आ रहा है। गेट जो भी करेंगे डेटा को वो हम लोग ने यहाँ पे फील्ड पास किया और यहाँ पे हम लोग वैलिडेशंस लगाएंगे। अगर हमारा नेम नहीं आता तो नेम इज़ रिक्वायर्ड, अगर यूज़र नेम नहीं आता तो यूज़र नेम इज़ रिक्वायर्ड, इसी तरह कर लिए। और अगर हमारा पासवर्ड और कंफर्म पासवर्ड जो सेम नहीं होगा तो यहाँ पे हम लोग ने मैसेज दे दिया पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड शुड बी सेम। ये सब होने के बाद अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली का मैसेज हो जाए और एरर रीडायरेक्ट हो जाए।
तो अभी जो है मैसेज को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। मैसेज को हम लोग ने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो मैसेज को देखते हैं कैसे लिखेंगे हम लोग। यहाँ HTML पेज में चलते हैं और ये H2 के और फॉर्म के बीच में यहाँ पे हम लोग मैसेज देंगे। तो यहाँ पे मैं करूँगा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज परसेंटेज और यहाँ पे मैं करूँगा इफ मैसेजेस फॉर मैसेज इन मैसेजेस। ओके, अगर हमारा यहाँ पे मैसेज आता है तब हम करेंगे एक पी टैग का मैं यूज कर लूंगा और पी टैग में यहाँ पे मैं दूंगा कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज परसेंटेज इफ मैसेज डॉट टैग्स। ओके, और यहाँ पे अब मैं दूंगा एक क्लास दे दूंगा, क्लास दे देता हूँ। क्लास में मैं दे दूंगा अलर्ट और यहाँ पे मैं सिंपली पास कर दूंगा मैसेज। ओके, मैसेज डॉट टैग्स को मैं पास कर दूंगा यहाँ पे। और अब जो मैं यहाँ पे एक और प्रॉपर्टीज MB5 कर देता हूँ, मार्जिन फ्रॉम बॉटम 5 कर दिया। और अब जो मैं यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ओपन क्लोज परसेंटेज और यहाँ पे मैं कर दूंगा एंड फॉर, सिंपली ऐसे करके। ओके, और यहाँ पे जो हमें कलर भी चाहिए, जैसे कि वो ग्रीन कलर का शो हो रहा था, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ स्टाइल और स्टाइल में मैं कर दूंगा कलर में मैं कर देता हूँ ग्रीन। ओके, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे करना है ग्रीन कलर। अब देखिए ग्रीन कलर आ गया। और अब जो मैं इसके लास्ट में चलता हूँ, एंटर करता हूँ और यहाँ आता हूँ। ओके, अभी यहाँ पे भी बचा हुआ है, तो मैं इसको जो यहाँ पे एंटर करता हूँ यहाँ ले आता हूँ और ये जो एंड फॉर कर दिया, सॉरी एंड फॉर नहीं होगा, एंड इफ होगा। ओके, एंड इफ किया और यहाँ पे पी टैग के अंदर हम लोग सिंपली पास कर देंगे मैसेज। जो भी सक्सेस मैसेज होगा वो यहाँ पे हमें शो होगा। और अब मैं कर दूंगा इसको एंड फॉर, और एंड इफ भी यूज किया था हम लोग ने, तो उसको भी हम लोग यहाँ पे एंड कर देंगे। ओके फ्रेंड, तो ये जो है लाइन हमारे सक्सेस मैसेज के लिए, जो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली है उसके लिए हम लोग ने ये लाइन लिखा, आप लोग देख लीजिए ध्यान से। ओके, और अब जो है हम एरर के लिए लिखेंगे कि अगर कोई एरर आता है तब हमें क्या होगा, मैसेज शो होगा। तो यहाँ पे करूंगा मैं इफ एरर, ये एरर जो है हमें यहाँ से, यहाँ कंटेस्ट ग्रुप में हम लोग ने देखिए डेटा में पास किया एरर। ओके, वो यहाँ पे हम लोग ला रहे हैं। इफ एरर, अगर हमारे पास एरर आता है तब हम एक डिव क्रिएट करेंगे और डिव में मैं दे दूंगा एक स्टाइल देता हूँ, जैसे कि रेड कलर में हमें शो होगा। रेड कर देता हूँ, सॉरी इसमें मैं कलर दूंगा और कलर में मैं कर दूंगा रेड। सिंपली स्टाइल में हम लोग ने रेड दे दिया। अब क्लास दे देता हूँ, क्लास में मैं करूंगा अलर्ट डेंजर। ओके, और यहाँ पे मैं कर दूंगा रोल में मैं कर देता हूँ अलर्ट। ओके, अब जो मैं इसको यहाँ पे आता हूँ और इस डिव के अंदर यहाँ पे मैं पास करूंगा एरर को। इस डिव के अंदर मैं एरर पास करूंगा
और अब इस div के नीचे जो है एंड कर दूंगा जो भी हम लोग ने इफ का लूप चलाया। ओके, यहाँ पे करूँगा एंड इफ। तो ये जो है हमारा एरर मैसेज के लिए जो है हम लोग ने मैसेज टैग लिख लिया, और ये जो है सक्सेस के लिए हम लोग ने लिख लिया। और यहाँ पे CSRF तो हम लोग ने ऐड कर लिया। अब इसको जो हम लोग रन करके देखते हैं कि हमारा परफेक्ट वर्क करता है कि नहीं। एक बार मैं पेज को रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ओके, देखिए यहाँ जो हमें एरर शो हो रहा है, नेम इज रिक्वायर्ड, परफेक्ट। यहाँ पे जो मैं इसमें चलता हूँ एक बार और फिर यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे देखिए नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है। अगर मैं रजिस्टर करूँ तो देखिए नेम इज रिक्वायर्ड। अगर मैं यहाँ पे नेम फिल कर लेता हूँ तो यूजर नेम इज रिक्वायर्ड आ रहा है, और ये देखिए नेम जो है हमारा हट गया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें नेम जो है फिल ही रहना चाहिए। तो उसके लिए मैं यहाँ पे करूँगा, एक वैल्यूज प्रॉपर्टी है हमारे पास, उसको हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ व्यूज में चलता हूँ और मैं जो वैल्यू कहाँ पे बना लूँगा, ओके, यहाँ पे जो गेट आ रहा है इसमें मैं वैल्यू वेरिएबल बना लेता हूँ, या डिक्शनरी बना लेता हूँ वैल्यू नाम से। और इसमें मैं अब पास करूँगा, नेम को पास कर देता हूँ मैं, और यूजर नेम, ओके, यूजर नेम को भी मैं पास कर लेता हूँ, और ईमेल। बाकी पासवर्ड हमारा सेव नहीं रहना चाहिए। और इस वैल्यू को जो मैं कंटेस्ट ग्रुप में पास कर देता हूँ यहाँ पे डेटा में, वैल्यू। ओके, और अब जो वैल्यू को मैं यूज करूंगा इसमें, तो यहाँ आता हूँ और इनपुट फील्ड में, ये नेम के जो इनपुट फील्ड है इसमें मैं दूंगा वैल्यू, और इसमें मैं करूंगा वैल्यू डॉट नेम, और यहाँ पे यूजर नेम में भी मैं दूंगा, सॉरी, वैल्यू, और इसमें मैं करूंगा वैल्यू डॉट यूजर नेम, और ईमेल में भी मैं कर लूंगा इसी तरह वैल्यू डॉट ईमेल। बस इतना ही काम करना है हमें। अब जो है दोबारा चलते हैं और पेज को एक बार रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए प्रवीण हमारा पहले से फिल हुआ है। ओके, दोबारा चलते हैं लॉगिन पे, फिर साइन अप पे आते हैं। यहाँ पे मैं कोई भी डेटा फिल कर लेता हूँ, जैसे नाम फिल कर लिया, रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ देखिए यूजर नेम इज रिक्वायर्ड, और नेम जो है हमारा पहले से हुआ है। यहाँ पे अगर मैं यूजर नेम भी मैं फिल कर लेता हूँ, तो यहाँ पे देखिए यूजर नेम भी आ रहा है हमारा, और ईमेल इज रिक्वायर्ड आ रहा है। तो हमारा वैलिडेशन जो एरर वाला वैलिडेशन सब वो काम कर रहा है। अब देखते हैं सक्सेस होने पे काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे मैं सिंपली ईमेल फिल कर लेता हूँ और इमेज को चूज कर लेता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। तो यहाँ देखिए पासवर्ड इज रिक्वायर्ड आ रहा है, पासवर्ड 9455 कर लेता हूँ और रजिस्टर करता हूँ। तो रिपीट पासवर्ड इज रिक्वायर्ड। अगर मैं 9455 और यहाँ पे मैं कोई भी दूसरा पासवर्ड फिल करता हूँ, तो पासवर्ड एंड रिपीट पासवर्ड शुड बी सेम। ओके, तो यहाँ पे हमारा पासवर्ड और रिपीट पासवर्ड जो है वो भी सेम होना चाहिए। ये सब सेम कर लिया। अब रजिस्टर करता हूँ, तो यहाँ देखिए प्लीज सेलेक्ट आवर टर्म्स एंड कंडीशन, ये भी कह रहा है। इसको सेलेक्ट किए बिना हम लोग फॉर्म को फिलअप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मैं कोई भी इमेज चूज कर लेता हूँ और पासवर्ड फिल कर लेता हूँ, और आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन को सेलेक्ट करके रजिस्टर करता हूँ। तो अकाउंट क्रिएटेड सक्सेसफुली, देखिए मैसेज आ रहा है हमारा। अब डेटाबेस में चल के देखते हैं कि हमारा डेटा सेव हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पे चलता हूँ, और यहाँ पे देखिए एक प्रवीण नाम जो है, जो नेम दिया था हम लोग ने यहाँ मॉडल्स में, ये जो नेम पास किया था एफ स्ट्रिंग में, वही यहाँ पे हमें शो हो रहा है। ओके, इसमें चलते हैं। तो देखिए हम लोग को यहाँ पे डेटा मिल गया, और ये इमेज भी हमें यहाँ पे शो हो रहा है। तो परफेक्ट हमारा यहाँ तक काम हो गया यूजर नेम का, और अकाउंट तो क्रिएट हो गया। अब जो है हम इसके लॉगिन पे काम करेंगे कि वैलिड यूजर जो है वो लॉगिन कैसे कर सकता है और रिडायरेक्ट होगा दूसरे पेज पे। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।